कुरान में बहुत सारी आयतें लिखी हैं, 26 आयतें लिखी हैं, और सबसे ज्यादा जो प्रेजेंटेशन करते हैं गलत तरीकों से, जिसे हिंदुओं को काटने पीटने पर मजबूत हो जाते हैं, ये सब मौलाना करवाते हैं। मैं अभी केस ठोक दूंगा, अभी सिविल कोर्ट में जाके मुकदमा ठोक दूंगा इन मौलानों पे। ये मौलाना जो हमारे साथ कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। मैं भूल चुका था मोदी जी, मैंने आपको वर्ल्ड लेवल पे पढ़ा इसलिए वोट दिया, लेकिन मैं भूल चुका था कि आप शिवाजी महाराज नहीं हो, आप महाराणा प्रताप नहीं हो, जैसा आपने करा नुपुर शर्मा के साथ। क्या कह रहे हैं सर? एक बात बताइए, सबसे बड़ा शिवलिंग है कहाँ पे, और उसको आजाद कराने हिंदू धर्म के लोग क्यों नहीं जाते? ये दिल में आपके दिल में है ना? हाँ? उसको आजाद कराइए। और ये हिंदू मुसलमान क्यों होता है, इंसान क्यों नहीं होता? ठीक है ना? हमारे घर पे बीजेपी का सबसे बड़ा झंडा लहरता है, ठीक है ना? जब इलेक्शन जब होते हैं तो मेरे घर पे मेरा सदर बाजार शाहजहांपुर में मकान है, ठीक है ना? तो उसके ऊपर सबसे बड़ा बीजेपी का झंडा लहरता है, ठीक है? और दूसरी बात यह है कि लोग कहते हैं हिंदू और मुसलमान, ये क्यों है? हिंदू और मुसलमान का मतलब ये हिंदू और मुसलमान क्यों बना? जब से बीजेपी की सरकार आई तब से हिंदू और मुसलमान क्यों है? ये बात आ गई मुंह पे बात। 1990 में भी तो हुआ था, हमेशा होता रहा है कांग्रेस के टाइम में। आज यूपी सुरक्षित है, मेरी बात सुन ले पहले। आज यूपी सुरक्षित है, 5 साल में दंगे दिखा दे। हिंदू मुसलमान पहले होता था, दिखा ना। 2 दिन का ही देख लो। केजरीवाल की पी के मत ना बोले। कानपुर बता रहे, कानपुर कौन दंगा हुआ है तो किसकी तरफ से हुआ? देख पत्थर कौन मार रहा है? एक बात सुनो, यहाँ पर हुआ था, कौन मार रहा है? पत्थर मारने वाला पहला हाथ कौन था, ये किसने देखा? आपको एक इतिहास बताता हूँ, आपको एक इतिहास बताता हूँ जो मैंने हमारे एनसीईआरटी में औरंगजेब और अकबर के बारे में पढ़ाया गया है। इतिहास बताता हूँ, किले जीते नहीं गए, किले जीते नहीं गए, किलों को दे दिया गया, और किलों को डर के चक्कर में दे दिया गया कि औरंगजेब और अकबर से थप्पड़ खाने पड़ेंगे। और वो जैसे राजा थे जिन्होंने किलों को दे दिया था, वो ऐसे राजा थे, डरपोक। मैं बोलूंगा? हाँ बोलिए। कह रहे कि किसने मारा सबसे पहले, पत्थरबाजी किसने की? आप एक बात बताइए, पत्थर मारने वाला सबसे पहला हाथ किसका था? हिंदू का था या मुसलमान का था? बताइए। मैं बताऊं? वो किसी का नहीं था, वो सिर्फ राजनीति का था। राजनीति का हक था। बिल्कुल। अब देखो, ये दिल्ली की जनता, अरे 2 मिनट, ये दिल्ली की जनता है, इसने फ्री दारू, फ्री बिजली और फ्री पानी के चक्कर में सरकार का वोट दे दिया, तो आज अब्दुल से पत्थर खा रही है। हम यूपी के हैं, हमने फ्री दारू, फ्री बिजली और फ्री पानी को लात मारी, तो आज बुलडोजर का मजा ले रहे हैं। हम बुलडोजर का मजा ले रहे हैं। और देखो, मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ, मैं हिंदू, मैं अकेला हूँ, ये मुसलमान। अभी तुम मानते हो? अरे तुम काम ही ऐसा करते हो, तुम काम ही ऐसा करते हो। मेरे को तो तुम पे शक होता है कि तुम्हारे अब्दुल चाचा तो नहीं आते थे। सुनो मेरी बात, अब मेरी बात सुनो। ये भाई हैं, ये बढ़ावा देने वाले हैं। मेरे को शर्म होता है, मेरे को शर्म आती है। अभी बताया ना, सनातन धर्म शांति का प्रतीक। ये आलसी लोग हैं, ये हमारे देश के लिए कुछ नहीं करना चाहते। ये देश पर बोझ है, टैक्स तो भरते नहीं, और बात करते हैं एजुकेशन लेवल की। क्या एजुकेशन कहाँ है? जीडीपी कहाँ है? इकोनॉमिक्स कहाँ है? भाई पत्थरबाज की बात हो रही थी, और जुम्मे की नमाज के बाद पत्थरबाजी हुई। बिल्कुल जी, हुई है। जुम्मे की नमाज के बाद एक मुसलमान पत्थरबाजी क्यों करेगा? क्यों किया? ये सवाल है। वो इसलिए करेगा। तो वही तो सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि जुम्मे की नमाज के बाद एक मुसलमान पत्थरबाजी क्यों करेगा? वो इसलिए करेगा। अरे मैं बता रहा हूँ, ऐसी कौन सी श्लोक में लिखा है कि मुसलमान को मार? अब मैं बता दूं, कुरान में 26 आयतें पढ़ी हैं। सूरा नंबर 9 की आयत 5 में लिखा है, जहां काफिर दिखे वहां मार, गैर मुस्लिम को मुस्लिम में कन्वर्ट कर। ये सिखाते हैं मौलाना। अब भी कह रहा हूँ, कुरान और मुसलमान बहुत अच्छे हैं। मस्जिद एक घर है, एक श्रद्धा का घर है। मेरा नाम पता आपको क्या है? आपने मेरा नाम पूछा, मेरे को आपसे बहुत गुस्सा है। आपने मेरा नाम नहीं पूछा। नाम पूछो पहले मेरा। क्या नाम है? आकाशगढ़ के 786। पता क्यों पढ़ा? मैं हिंदू भी और मुसलमान भी हूँ, क्योंकि हम सब भाई भाई हैं। मुसलमान जैसी कौम 1400 साल पहले आई, और हमारी हिंदुओं की कौम 5 लाख साल पहले आई। अरे हैं तो हम सही। इनका दर्द हम समझ सकते हैं। अगर आज मोदी जी नहीं होते, अगर मोदी जी नहीं होते या शिवाजी जी नहीं होते, तो ये भी आज मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए होते। आप मौलाना है, लोगों को ठीक से पढ़ने नहीं देते। उनको हमेशा ये चाहते हैं अपनी बात दूसरे पर थोपना। न पढ़ने देने के पीछे सिर्फ और सिर्फ मौलाना की हाथ है। वो चाहते नहीं हैं कि मुसलमान के बच्चे पढ़ें। अगर सच में वो चाहते कि मुसलमान के बच्चे पढ़ें, तो मुसलमान भी आज तेज होता और पत्थर नहीं फेंक रहा होता। वो पत्थर नहीं फेंक रहा होता। आज ये जो देश में जितनी भी ये मौलाना संस्थाएं बना रखे हैं, हम कर रहे हैं
आपको मदरसा में जाने की क्या जरूरत है? अगर उर्दू पढ़ना है तो उर्दू पढ़ाने के लिए टीचर ऑलरेडी, आप बिहार सरकार में चले जाइए, यूपी सरकार में चले जाइए, किसी भी सरकार में उर्दू और फारसी के लिए ऑलरेडी टीचर होते हैं। मैं पढ़ा हूँ सर, हमारे टाइम में भी 2 मौलवी साहब रहते थे और जो उर्दू पढ़ने वाले थे उनको उर्दू